दोस्तों यदि YouTube पर व्लॉगिंग करने की सोच रहे हो और यह समझ में नहीं आ रहा है कि इस व्लॉगिंग के सफ़र को स्टार्ट कैसे किया जाए, यानी कि किस तरह का व्लॉग बनाया जाए ताकि YouTube पर सक्सेस मिल जाए, तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ टॉप 10 बेस्ट निश जिन पर आप काम करके एक सक्सेसफुल व्लॉगर बन सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जनरली व्लॉगिंग की जब बात आती है तो सबसे पहले जो थॉट आता है, सबसे पहले जो आइडिया आता है ना, वो लाइफ स्टाइल ब्लॉग का आता है। लेकिन बात सीधी सी आती है कि जब कोई अपना नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट करता है, यानी कि कोई बंदा जो यूट्यूब पर नया नया है, तो वो क्या 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 कर और कैसे कर अपना लाइफ स्टाइल ब्लॉग शुरू करें, क्योंकि उसकी लाइफ को देखने का इंटरेस्ट किस में रहेगा। यदि आप सेलिब्रिटी हैं, यदि आप कोई बड़ी पब्लिक फिगर है, तो आपकी लाइफ स्टाइल को हर कोई देखना पसंद करेगा। लेकिन जो नया बंदा होता है, जो जैसे कहें कि जुम्मा जुम्मा यूट्यूब पर आए जैसे 2-4 दिन होते हैं, उसकी लाइफ स्टाइल को कौन देखना पसंद करेगा। तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो टॉप 10 निश जिन पर आप व्लॉगिंग कर सकते हैं और एक सक्सेसफुल व्लॉगर बन सकते हैं। मेरा परिचय, मेरा नाम है लोकेश शर्मा और मेरे चैनल का नाम है टेक्निकल क्रिएटर लोकेश। और मैं लेकर आता हूं आपके लिए इस चैनल पर यूट्यूब पर कैसे काम किया जाए, फेसबुक पर कैसे काम किया जाए, इंस्टाग्राम पर कैसे काम किया जाए और साथ ही ऑनलाइन अर्निंग कैसे की जाए। यह सब चीज़ें मैं अपने इस चैनल पर आपको बताता हूं। तो आइए इस वीडियो को लंबा नहीं करते, फटाफट जो काम की जानकारी वो आपको देता हूं, ताकि आपका भी काम बने, आप भी काम स्टार्ट करें। ठीक है, तो आइए। और एक चीज़ जो मैंने पहले ही वो जो टॉप 10 निश है वो यहाँ पर लिख दिए हैं। इसलिए लिख दिए हैं क्योंकि कितनी बार क्या होता है, वन बाय वन लिखने में कितनी बार जब आप देखते हैं तो कभी मैं मिटा दूं या कभी स्किप हो जाए वीडियो या कुछ हो जाए, तो इसलिए आप पहली बार में नोट कर लीजिए कि वो कौन से टॉप 10 निश है जिन पर आप व्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो इन टॉप 10 निश पर काम कैसे करेंगे वह भी मैं आपको बताऊंगा डिटेल से। सबसे पहला जो मैं लेने वाला हूँ वो है पेट व्लॉग। जी हाँ, ये मेरा फेवरेट तो है ही, साथ ही मैं आपको बताऊं कि जैसे कहते हैं कि पेट के साथ, एनिमल्स के साथ एक जो देखने वाला होता है ना, उसका एक कनेक्शन बन जाता है। आप देखिए कि लेब्राडोर पे या ढेर सारी जो डॉग की ब्रीड्स हैं उन पर, रॉटवीलर पर ढेर सारे ऐसे चैनल्स हैं जो सक्सेसफुली रन कर रहे हैं। और स्पेशली जिसे कहें कि जो लेब्रा होता है उस पर तो इतने सारे चैनल हैं और इतने सारे वीडियोस हैं, इवन क्या लोग बिल्लियों पर भी बना रहे हैं। तो आप इस तरह का एक पेट व्लॉग बना सकते हैं। उस पेट व्लॉग में करना क्या है आपको, आप सुबह उठें, आपके साथ साथ क्या होता है कि आपका डॉग भी उठ जाता है, तो आप यदि उसे कुछ खिला रहे हैं तो वहाँ पे उसको शूट कर लीजिए। आप उसे घुमाने ले जा रहे हैं तो शूट कर लीजिए। यदि वो आपके पीछे या आपके पेरेंट्स के पीछे लग जाता है कहीं जाने के लिए, या आप उसे बाहर बुला रहे हैं वो नहीं आ रहा है, या आपके बाहर जाने से पहले ही वो बाहर चला गया, तो ये जो फनी एक्टिविटी होती है ना पेट की, स्पेशली जो व्यूअर्स हैं उन्हें काफ़ी पसंद आती है और उनका अपने एक करेक्शन भी बन जाता है। सच कहूँ तो मैं खुद इस तरह के वीडियोस ढेर सारे देखता हूँ। इसी के साथ एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ कि पाकिस्तान के एक नुमान हुसैन करके व्लॉगर हैं, वो टाइगर्स पालते हैं। जी हाँ, और बंगाल टाइगर और काफ़ी सारे इस तरह की ब्रीड्स को पालते हैं और वो दिखाते हैं कि किस तरह से वो शेरों के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो वो भी काफ़ी लोकप्रिय, उनके भी क्या कहूँ, मिलियंस में सब्सक्राइबर, और मैं खुद भी उसका दीवाना हूँ। मैं हमेशा उनका जैसे ही कोई वीडियो आता है मैं देखता हूँ कि इस बार उन्होंने क्या किया, क्योंकि कहीं ना कहीं भले ही वो कितना भी कह दे कि शेरों के साथ रहना इतना आसान है, लेकिन इतना आसान नहीं होता है दोस्तों। शेर शेर ही होता है। तो इस तरह के ब्लॉग्स, तो इंडिया में तो शेरों को पालना मुश्किल है, लेकिन आप अपने घर में जो आपका पालतू है, डॉग है, बिल्ली है, या कोई इस तरह की कोई भी प्रजाति यदि आपने पाल रखी, उनके साथ अपने एक ब्लॉग को शुरू कर सकते हैं और इस पर आपको एक अच्छी खासी सक्सेस मिलती है। दूसरा जो एक ब्लॉग अभी इन दिनों ट्रेंड में है वो है मार्केट ब्लॉग। अब मार्केट ब्लॉग क्या होता है, जनरली छोटी जगहों पर तो इसकी संभावना थोड़ी सी कम है, लेकिन यदि आप बड़े शहरों में रह रहे हैं, लाइक मुंबई में, लाइक दिल्ली में, लाइक इंदौर में, भोपाल में, या कहीं भी इस तरह के शहरों में आप रह रहे हैं, तो वहाँ के जो फेमस मार्केट होते हैं, है ना, लोगों, चूँकि कहीं के भी जो बाहर के लोग आते हैं वो उन फेमस मार्केट में जाना पसंद करते हैं, तो उन मार्केट में जाकर आप वहाँ बता सकते हैं कि इन मार्केट्स में क्या मिलता है, किस तरह की आप शॉपिंग कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जनरली आजकल जिस तरह से ट्रैवलिंग बढ़ा है, सच कहूँ ना कि पहले भी ट्रैवलिंग था, लेकिन अभी कोरोना के बाद जिस तरह से ट्रैवलिंग बढ़ा है, लोगों में जिस तरह से घूमने का क्रेज़ बढ़ा है, तो लोग एक्सप्लोर करना पसंद करते हैं। तो वो खुद भी सर्च करते हैं वीडियोज़ कि यार मैं यदि दिल्ली जाऊँ तो वहाँ पे मुझे किस किस बाज़ार में जाना चाहिए, यदि मैं मुंबई जाऊँ तो मुझे किस किस बाज़ार में जाना चाहिए। तो और मैं सच कहूँ कि मैं खुद भी इस तरह के वीडियोज़ लगातार देखता ही रहता हूँ। तो यदि आप
कैमरा फ्रेंडली है और साथ ही आपको बकर करने में, यानी कि पब्लिक के बीच में बातचीत करने में या पब्लिक के बीच में शूट करने में थोड़ा सा भी हेजिटेशन नहीं होता है ना, तो इस तरह के व्लॉग स्टार्ट करिए। डेफिनेटली मज़ेदार रहेगा, आपका एक्सपीरियंस भी मज़ेदार रहेगा, लोग भी तमाम मिलते हैं, वहाँ पे आपकी दोस्ती होती है और ये व्लॉग भी बड़ा सक्सेसफुल बनता है और साथ ही एक अच्छा खासा रेवेन्यू भी देता है। इसके बाद नंबर आता है विलेज लाइफ स्टाइल व्लॉग। जी हाँ दोस्तों, ये भी व्लॉग इन दिनों काफ़ी ट्रेंड में है और सच बताऊं मैं आपको कि इस पर जितने भर भर के व्यूज़ आते हैं, जी हाँ, एक बार मैं कहूँ कि शायद अब अर्बन लाइफ स्टाइल पे इतने व्यूज़ आपको मिलना मुश्किल होते हैं जितने कि विलेज लाइफ स्टाइल पे। गांव की लड़कियां छोटी छोटी, जिनके पास ठीक से रहने की जगह नहीं है, जिनके पास ठीक से पहनने के कपड़े नहीं है, लेकिन वो अपने घर में यदि कहीं कोई तुअर की दाल बना रही है या कहीं गोभी की सब्जी बना रही है या फिर आलू की सब्जी बना रही है, वो बड़े प्यार से बताती है कि आज मैं गाँव से यहाँ से ये तोड़ के लाई हूँ मेरे खेत से, अब मैं इसे धो रही हूँ। अब ये वो आग जलाती है, वो उसे फिर उसके बाद उसे पकाना चालू करती है, फिर उसके बाद वो खाती है और अपने जैसे कहें कि परिवार के जो मेंबर्स हैं उन्हें खिलाती। तो ओवरऑल इस तरह का जो ब्लॉग है ना, इसे देखने में बड़ा मज़ा आता है क्योंकि बिल्कुल सिंप्लिसिटी होती है। और यूँ भी स्पेशली जो अर्बन लाइफ के लोग होते हैं, जो शहरों में रह रहे हैं, जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में रह रहे हैं, तो उन्हें इस तरह की जो विलेज लाइफ है वो कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करती है। उन्हें भी लगता है कि यार इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी से कहीं थोड़ा से जो सुकून के पल है वो चुरा लिए जाए। वहाँ जा तो नहीं पाते, लेकिन जब वो इस तरह के व्लॉग देखते हैं ना, तो उसे पूरा देखते हैं, पूरा वॉच टाइम मिलता है और जिसे कहें कि व्यूज़ भी भर भर के आते हैं। तो यदि आप गांव में रह रहे हैं तो इस बात का कॉम्प्लेक्स मत पालिए कि हम छोटे से गांव में हैं और हम क्या दिखाएं। आपके पास दिखाने के लिए आपके गांव की नेचुरल ब्यूटी है, आपकी नेचुरल लाइफ स्टाइल है। और मत सोचिए कि उसमें कुछ भी तड़का लगाना है, कोई तड़का लगाने की ज़रूरत नहीं। आप जिस लैंग्वेज में बात करते हैं उस लैंग्वेज में बनाइए। मैं आपको कह रहा हूँ भर भर के व्यूज़ आते हैं। जी हाँ, ये बेहद सक्सेसफुल व्लॉगिंग आइडिया है, व्लॉगिंग पैटर्न है। इस पर आप डेफिनेटली एक चैनल बनाइए, सक्सेस होगा। अगला जो है वो है होटल या रिसोर्ट व्लॉग। जी हाँ दोस्तों, वही फिर से बात, चूँकि लोगों में घूमने का क्रेज बढ़ा है तो अभी इन दिनों जो व्लॉगर्स है उसकी एक कैटेगरी वो होती है जो जहाँ भी कहीं कोई यूनिक टाइप का होटल होता है, जहाँ भी कहीं कोई यूनिक टाइप का रिसोर्ट होता है, कहीं विला। आजकल तो अभी जैसे मैं आपको बताऊं कि मैं इंदौर में रहता हूं, इंदौर के आसपास ढेर सारे ऐसे विलास, इस तरह के फार्म हाउस डेवलप हो गए जहाँ पर आप जाकर उसे बुक कर सकते हैं। लोग एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए उन्हें पूरा बुक करते हैं, वहाँ पार्टी करते हैं, वहाँ एंजॉय करते हैं। तो और इस तरह के इस तरह के विलास, इस तरह के फार्म हाउस का आप एज ए व्लॉगर वहाँ जाइए, पूरा शूट करिए, पब्लिक को बताइए। शुरू में भले ही आपकी इनकम इससे डायरेक्ट ना हो, लेकिन बाद में आपको ब्रांड कोलेब्रेशन भी मिलने वाला है, क्योंकि जो बाद में जो दूसरे रिसोर्ट या फार्म हाउस या इस तरह के विलास या जो होटल्स हैं वो आपको इनवाइट कर सकते हैं कि आप हमारे यहाँ का भी शूट करिए, इसे बनाए, इसे बताइए और अपने चैनल पर अपलोड करिए। डेफिनेटली यह भी इन दिनों ट्रेंड में है, होटल एंड रिसोर्ट व्लॉग। अगला जो एक मज़ेदार व्लॉगिंग चैनल का आइडिया है ना, वो है टॉय। यानी मतलब मैं आपको कह रहा हूँ कि बड़ों के चैनल्स जितने ज़्यादा देखे जाते हैं उससे ज़्यादा बच्चों के चैनल देखे जाते हैं। और उसमें सबसे खास साइकोलॉजी जो काम करती है ना, मैं बताऊँ, बच्चा एक बार यदि मोबाइल चला लेना, आप मान के चलिए कि जब तक वो पूरा वीडियो ना देख लेगा ना, तब तक वो आपको मोबाइल नहीं देने वाला है, वरना वो रो रो के हंगामा खड़ा कर देगा। तो इससे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बच्चों के लिए मैं इस चीज़ को बढ़ावा नहीं दे रहा हूँ, लेकिन ये टेंडेंसी है, घरों में हम देखते हैं, कॉमनली देखते हैं। तो इसमें एक तो वॉच टाइम आपको पूरा मिल जाता है जब आप इस तरह की चीज़ें बनाते हैं। इस तरह के बच्चों चाइल्ड ओरिएंटेड जो चैनल्स होते हैं ना, इन पर जब आप काम करते हैं तो इसमें आपको वॉच टाइम भर भर के मिलता है। और जब वॉच टाइम भर भर के मिलता है तो डेफिनेटली खन 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 करती हुई लक्ष्मी भी आपके पास दौड़ी चली आती है। आप जो टॉयज़ होते हैं, यदि आप थोड़ी सी भी बड़ी सिटीज़ में रह रहे हैं तो आप मान के चलिए कि वहाँ खिलौनों की ढेर सारी दुकानें होती हैं। अब उन ढेर सारी दुकानों पर आप उठाइए, अपना ट्राइपॉड उठाइए, अपना मोबाइल या कैमरा उठाइए, चले जाइए, दुकानदार के पास जाइए, पूछिए, उसकी दुकान का प्रमोशन तो हो ही रहा है, साथ में आप टॉय ले लीजिए कि नए टॉय कौन से आए हैं, उन्हें दिखाइए किस तरह से वो काम करते हैं, क्या करते हैं। बच्चे जब इस तरह की टॉयज़ को देखते हैं ना तो वो पूरा पूरा वीडियो देखते हैं। और ये जो चैनल आइडिया है, मैं आपको बता रहा हूँ कि एक बेहद सक्सेसफुल व्लॉगिंग आइडिया है, टॉय व्लॉगिंग। जी हाँ, और इसमें भी वही ब्रांड कोलेब्रेशन। एक बार जब आपका चैनल बड़ा हो गया, जब आप इस्टेब्लिश हो गए, तो जो टॉय वाले हैं, जो टॉय मॉल वाले हैं, वो आपको बुलाएंगे कि भैया
हमारे यहाँ भी आकर शूट कर लो और साथ में आपको 10-15 हज़ार रुपया भी दे देंगे। तो जैसे कहते हैं ना कि आम के आम गुठलियों के दाम, ये वो वाला व्लॉगिंग आइडिया है। अगला जिसे कहूँ फिटनेस व्लॉग। फिटनेस पर टिप्स तो ढेर सारे लोग देते हैं कि आप इस तरह से अपनी बैली को कम कर सकते हैं, इस तरह से आप बाइसेप्स बना सकते हैं, इस तरह से आप ट्राइसेप्स बना सकते हैं, इस तरह से आप जिसे कहें कि जो भी टर्म होती है। लेकिन मैं यहाँ पर आपको फिटनेस टिप्स देने का नहीं कह रहा हूँ, आप आपका फिटनेस ब्लॉग बनाइए। यदि सपोज़ आप योगा करते हैं, सपोज़ यदि आप जिम जाते हैं, सपोज़ यदि आप कोई भी भले ही 10-20 मिनट का कर रहे हो, 30 मिनट का कर रहे हो, ज़रूरी नहीं कि आप बहुत हेवी मस्कुलर बॉडी वाले हों। यदि सिंपल सिंपल एक्टिविटी भी कर रहे हैं आप बॉडी बिल्डिंग को लेकर या योगा को लेकर, तो आप आपका जो डेली रूटीन है ना कि यार दूसरे दिन आज मैं 3 रिपीटेशन करने वाला हूँ बाइसेप्स के, आज मैं 3 रिपीटेशंस करने वाला हूँ ट्राइसेप्स के। तो ये सारी चीज़ें आप जब अपना फिटनेस का रूटीन बताना चालू करते हैं, तो इससे भी आप व्लॉगिंग आइडियाज़ के रूप में ले सकते हो और यह भी देखा जाता है, जी हाँ, यह भी पसंद किया जाता है। आप भले ही टिप्स मत दीजिए, सिर्फ आप आपका व्लॉगिंग रूटीन बता दीजिए। लोग आपका जो फिटनेस रूटीन है उसे व्लॉग में ढाल लीजिए, लोग इसे पसंद करेंगे। अगला जो एक और रियल एस्टेट ब्लॉग, अभी इतना ट्रेंड नहीं है लेकिन फिर भी ट्रेंड में आने लगा है। जहाँ जहाँ प्रॉपर्टी की कीमतें बढ़ रही है, जहाँ जहाँ प्रॉपर्टी का क्रेज़ है, लाइक मैं इंदौर में रहता हूँ तो इंदौर में प्रॉपर्टी का क्रेज़ है। इसी के साथ में यदि आप पंजाब चले जाएँ, चंडीगढ़ चले जाएँ, मोहाली चले जाएँ, मुंबई चले जाएँ, कलकत्ता, बेंगलुरु हुआ, इन जगहों पर जो न्यू अपकमिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो भी नई इस तरह की प्रॉपर्टीज़ डेवलप होती है ना, तो वहाँ पर कितनी बार तो जो कॉलोनी को डेवलप करता है, जो रियल एस्टेट डेवलपर होता है, वो खुद करवा लेता है, या फिर जो आपके जैसे ब्लॉगर होते हैं, उन जगहों को शूट करके कि किस तरह का ये बंगला है, किस तरह की ये मल्टी है, किस तरह की ये लोकेलिटी है, उसे शूट करके आप बेहद अच्छा व्लॉग बना सकते हैं। पब्लिक को ये पसंद आता है, दो वजह से पसंद आता है। यदि इंदौर में कहीं कोई एक अच्छा घर ढूँढ रहा हूँ, यदि ज़मीन से बना हुआ घर ढूँढ रहा हूँ, या फिर मैं एक अच्छा फ्लैट ढूँढ रहा हूँ, और यदि कहीं अचानक मेरे सामने कोई वीडियो आ जाता है कि यार 3 BHK इन योर बजट, तो डेफ़िनेटली मैं उस वीडियो को देखना पसंद करूँगा कि ये 3 BHK मेरे बजट में कहाँ आ रहा है, कितना क्या बजट है, एग्ज़ैक्टली मेरे बजट में है या नहीं, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी क्या है। तो ये सब चीज़ें आप बता सकते हैं कि ये कितने स्क्वायर फीट पे बना है, इसमें क्या प्लानिंग है, इसके अंदर का इंटीरियर क्या है, इसके अंदर बाहर एक्सटीरियर में क्या है, क्या फैसिलिटी है। जब ये सारी चीज़ें आप अपने ब्लॉगिंग में बताते हैं, तो डेफ़िनेटली जिन्हें प्रॉपर्टी लेनी है, वो लोग बड़े चाव से इस तरह के व्लॉग को देखते हैं। तो यह भी एक बढ़िया व्लॉगिंग आइडिया है। अगला व्लॉगिंग का आइडिया, कपल व्लॉग। इसमें बस एक चीज़ कहूँगा, कुछ भी वल्गर मत करिएगा, ऐसा मत करिएगा जो यूट्यूब की जो कम्युनिटी पॉलिसी है उसे वाइड करता हो, यानी कि कहीं आपके चैनल पर स्ट्राइक ना आ जाए, बस उतना ख्याल रखिएगा। बाकी आप कपल व्लॉगिंग करिए, अपना बॉन्डिंग दिखाइए, कहीं आप घूमने जा रहे हैं, कहीं आप खाना खाने जा रहे हैं, कहीं आप और जो भी एक्टिविटी आप करते हैं, आप सुबह से उठ के रात तक, सपोज़ यदि आप थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा भी कर रहे हैं, तो यू कैन शो दैट, आप उसे दिखा सकते हैं, आप आपसी नोक-झोंक दिखा सकते हैं, आप आपसी बातचीत दिखा सकते हैं, आप जो भी करते हैं वो सब चाहें तो दिखा सकते हैं। हालाँकि कहीं न कहीं लाइफ़स्टाइल व्लॉगिंग होता है, लेकिन ये लाइफ़स्टाइल से थोड़ा-सा डिफरेंट है, चूँकि कपल्स को देखने का एक थोड़ा-सा इंटरेस्ट होता है, तो ये भी एक मज़ेदार आइडिया है व्लॉगिंग के लिए। अगला जो व्लॉगिंग चैनल का आइडिया है, वो चैलेंज व्लॉग। चैलेंज व्लॉग क्या होता है? अभी बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो चैलेंज पर काम कर रहे हैं, व्लॉगिंग के रूप में भी और डिफरेंट चैलेंज के रूप में भी। इसमें आप ये कर सकते हैं कि कहीं भी गए, आपने कोई चैलेंज, आप पब्लिक प्लेस पे गए, आप सपोज़ ईट आउट पॉइंट पे गए, वहाँ पर आपने एक चैलेंज रख दिया है कि आपको 10 मिनट में 10 वड़ा पाव खाने हैं, या 10 मिनट में आपको 20 पानी पूरी खानी है, या 20 मिनट में आपको 30 केले खाना है। इस तरह के चैलेंजेस रख के, बस ये थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा कि किसी की सेहत के साथ खिलवाड़ ना हो जाए। इस तरह के चैलेंजेस रखकर भी आप एक व्लॉगिंग चैनल बना सकते हैं। ये आइडिया भी इन दिनों धूम मचा रहा है, पब्लिक काफ़ी देखती है, इस तरह की चीज़ों को भी काफ़ी देखती है। और लास्ट बट नॉट लिस्ट, जैसे कहें कि इस पर मैं भी काम कर रहा हूँ, स्ट्रीट फूड व्लॉग। जी हाँ, भारत जिसे कहता है ना कि मालवा की तो एक कहावत है कि
पग पग रोटी डग डग नीर, मतलब कि हर कदम पे यहाँ पर रोटी है और हर कदम पे यहाँ पर पानी है। तो ठीक उसी तरह से इंडिया के किसी भी प्रांत में आप चले जाइए, कोई सा भी स्टेट आप घूम लीजिए, वहाँ पर जो स्ट्रीट फूड होता है उसकी भरमार होती है। और आप उसका बनाने का तरीका देखिए, आप उसका जायका देखिए, हर चीज़ में, जिसे कहूँ कि अभी मैं गुजरात घुमा हूँ, एमपी को मैंने कवर किया है पार्शियली, लेकिन उसी में जैसे क्या हो ना कि एक अच्छा खासा टाइम कंज्यूमिंग होता है, अच्छा खासा वॉच ओवर्स मिलता है, पब्लिक इसे पसंद करती है। मैं खुद घूम रहा हूँ, मेरे चैनल का नाम है नोमैड लोकेश 99। इस पर आप ट्रैवल एंड फूड ब्लॉगिंग देख सकते हैं। फिलहाल जो मैं सेंट्रलाइज हूँ फूड ब्लॉगिंग पे हूँ, फूड ब्लॉगिंग करता हूँ, तो आप वो भी देख सकते हैं। और उसे तो देखिए देखिए, साथ ही उससे आइडिया मिलेगा आपको, आप स्ट्रीट फूड ब्लॉग पर भी अपना ब्लॉगिंग चैनल स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे वो 10 टॉप 10 व्लॉगिंग आइडियाज़ जिन पर आप अपना व्लॉगिंग चैनल स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने इसमें लाइफ स्टाइल को कवर नहीं किया है, इसलिए नहीं किया है क्योंकि बेसिकली जब आप लाइफ स्टाइल व्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं, तो यदि आप बहुत लकी हैं तो हो सकता है कि आपके लाइफ स्टाइल ब्लॉग को शुरू से व्यूज़ मिलना चालू हो जाए और आपका चैनल चल निकले। लेकिन जब तक आप एक सेलिब्रिटी नहीं बनते हैं, जब तक आप एक पब्लिक फिगर नहीं बनते हैं, लोग आपका लाइफ स्टाइल व्लॉग देखना इतना लोग आपके लाइफ स्टाइल व्लॉग को देखने में इतना इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। लेकिन जैसे ही आप एक पब्लिक फिगर बन जाते हैं, जैसे ही आप एक पर्सनैलिटी बन जाते हैं, एवरीबडी वांट्स टू सी यू, एवरीबडी वांट्स टू वॉच यू। तो काम करना स्टार्ट करिए, सोचिए मत, इन 10 चैनल में से कोई सा माफ़ कीजिएगा, इन 10 चैनल में से किसी भी एक चैनल को उठा लीजिए और उस पर लगातार काम करना स्टार्ट करिए। देखिए, बेहद जल्द सफलता आपके कदम चूम रही होगी। चलता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये जो जानकारी भरा वीडियो ये आपको अच्छा लगा होगा। यदि ये जानकारी भरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कर लीजिए। और यदि अभी तक आप मेरे चैनल, जी हाँ, टेक्निकल क्रिएटर लोकेश TCL पर नए हैं और आपने इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लो ना भाई, पैसा नहीं लगता सब्सक्राइब करने का, लेकिन नॉलेजेबल वीडियोस आपको लगातार यहीं पर मिलेंगे। तो चलता हूँ, जल्दी मिलता हूँ आपसे फिर किसी नए वीडियो पर। तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिएगा। गुड बाय, गुड नाइट, शबा खैर।